तीज व्रत में मिट्टी के शिवलिंग। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत करने का क्या नियम है। यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो व्रत उठाएं या नहीं, और हरतालिका तीज की पूजा में आपको कौन सी ऐसी 3 सामग्री है जो जरूर खरीदनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत में हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, यह व्रत निर्जला रखा जाता है और शाम के समय में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस बार हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत करने का नियम है। दोस्तों, आपको हरतालिका तीज व्रत 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं, दूसरे दिन हम व्रत रखते हैं और तीसरे दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो इसलिए आप यदि हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो व्रत के एक दिन पहले आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, और जो है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन भी करना चाहिए। प्याज, लहसुन इस प्रकार की चीज़ें व्रत के एक दिन पहले से ही आपको नहीं खाना चाहिए। और दूसरे दिन यदि आप व्रत रख रही हैं तो इस व्रत में सरगी खाने का भी नियम है। तो आपको सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। उठने के बाद आपको सरगी कर लेना चाहिए। पानी अच्छे तरीके से आप सभी लोग पी लीजिए, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। उसके बाद में आपको सारा दिन कुछ ना खाना होता है और ना ही पीना होता है। शाम के समय ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों, यह पूजा आपको है जो कि यदि आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो आपको कुंवारा साड़ी, मतलब जो कुमारी साड़ी होती है यानी नई साड़ी और नए श्रृंगार का सामान खरीद कर पहन करके ही आपको पूजा करना चाहिए। वैसे तो इस हरतालिका तीज व्रत में 16 श्रृंगार करने का नियम है। आप चाहें तो आपके पास जो जेवर हैं उन चीज़ों को पहन सकती हैं, और श्रृंगार की जितनी सामान, बिंदी, चूड़ी, महावर, बिछिया, पायल, नई साड़ी, इस प्रकार की चीज़ें आप यदि पहली बार व्रत रख रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपके जो शादी वाला जो एक जोड़ा होता है, जो वो उस वस्त्र को पहन करके आप इसका पूजन कर सकती हैं। ये हरतालिका तीज व्रत में आपको बता दें कि जब भी आप पूजन करें भगवान शिव के, तो आपको जो मिट्टी के जो है कि भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को बना करके ही पूजन करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और सबसे पहले प्रथम पूजा आपको भगवान गणेश की करनी चाहिए, उसके बाद माता पार्वती भोलेनाथ को करनी चाहिए। आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर दें और माता पार्वती को लाल चुनरी, भगवान शिव को जनेऊ अर्पित कर दें। और आप माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको हरतालिका तीज व्रत में सुहाग की चीज़ें ज़रूर दान करना चाहिए। और आपको बता दें, सुहाग की चीज़ें इस व्रत में दान करने से आपके सुहाग की में वृद्धि होती है, पति की दीर्घ आयु होती है। और इस व्रत को रखने के लिए आपको ये बात नहीं सुन, इस व्रत को आप हमेशा बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से रखें, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ रखा जाए तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है।
यदि आप के मन में यह बात चल रही है कि यदि आप इस व्रत को अपने मायके से उठाना चाहती हैं या ससुराल से उठाना चाहती हैं, तो आपको बता दें इस व्रत को उठाने के लिए आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप मायके में हैं तो आप वहाँ से इस व्रत को शुरू कर सकती हैं, क्योंकि यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। यदि आप ससुराल में रह रही हैं तो आप वहाँ से भी इस व्रत को कर सकती हैं। तीज व्रत में मिट्टी के शिवलिंग भगवान गणेश पार्वती बना करके पूजन करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से बना करके आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर दीजिए, माता पार्वती को चुनरी अर्पित कर दीजिएगा और भगवान शिव को आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं या फिर वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। और आप सुहाग का सामग्री माता पार्वती को जरूर स्पर्श करा करके सुहाग की सामग्री दान करें और खुद पहने।